अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वी-गार्ड सेल्फी ऑल पर्पस फैन है, जिसे हम एपी फैन कहते हैं। वो वाला स्टार्टर है। ये 2 पोल के अंदर वाइंडिंग हुआ है। 16 स्लॉट का स्टार्टर है। कुछ इस तरह दोस्तों ये फैन का दिखने में आता है। जो छोटे से दुकान रहते हैं, जो पान के दुकान वगैरह, छोटे दुकान, उनके अंदर ज़्यादा ये फैन हमें देखने को मिलता है। तो 16 स्लॉट है दोस्तों। 2 पोल हाई स्पीड के अंदर ये वाइंडिंग हुई है। तो ख़ास बात यह है, ये 45 वाट का ये पंखा है। और उससे भी ख़ास बात यह है कि ये 39 नंबर कॉपर वेट से इसका वाइंडिंग हुआ है। और उससे भी ख़ास बात दोस्तों, ना मेरे पास 39 SW का तार है, ना इसका फार्म है। मशीन के ऊपर मैं कायल बनाने के लिए फार्म भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसे दोस्तों हम अल्टरनेट डेटा के अंदर हम आपको वाइंडिंग करेंगे, और फार्मे का भी हम अलग कुछ तरतीब इसका हम बना लेंगे तो कायल बनाने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका जो SW है वो आपको चेक करके बता देता हूँ कि कंपनी की तरफ से इसके अंदर कितना नंबर का तार है वो हमें देखने को मिला है। तो स्क्रू गेज की मदद से इसका हम गेज मेज़र करके हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये थोड़ा ब्लर है, इसे क्लोज करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये 13 mm है, 0.13 mm। तो रनिंग का 0.13 mm आ चुका है, मतलब दोस्तों ये 39 है। इसी तरह स्टार्टिंग का भी हम चेक करेंगे। स्टार्टिंग का भी सेम वही मेज़र आप हमें आए हैं, 0.13 mm। मतलब स्टार्टिंग में भी 39 का गेज ही इस्तेमाल हुआ है। तो 39 डबल से दोस्तों स्टार्टिंग रनिंग 39 SW से ये वाइंडिंग हुआ है। तो ये रहा उसका स्टार्टर। तो बिल्कुल पतला स्टार्टर है दोस्तों। तो पहला इसका कुछ मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ, तो उसको आप नोट कर ले। तो कोर की लेंथ है, तो पहला थोड़ा ब्लर है, कैमरा थोड़ा इसका मोबाइल को जूम करता हूँ। तो जो कोर की लेंथ है दोस्तों वो 16 mm है, आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। तो इसका ID 48 mm है। इसी तरह इसकी बॉडी 88 mm की है। तो ये रहा दोस्तों स्टार्टर का कुछ बेसिक जानकारी। और दूसरा दोस्तों, इसके अंदर जो स्लॉट है वो बड़े स्लॉट है, आप देख सकते हो काफ़ी बड़े इसके अंदर स्लॉट हमें देखने को नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर दोस्तों 7 mm का PVC पेपर हम इंस्टॉल करेंगे सबसे पहला। और पेपर जो लेंगे दोस्तों, वो सीलिंग फैन का 15 mm का जो स्टार्टर रहता है, उसे ऊपर टॉप के अंदर जो पेपर इस्तेमाल होता है, जिसे हम TC पेपर कहते हैं, वो इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि वो पेपर सही इसके अंदर फिट बैठी है, तो उसी का पेपर स्टार्टर के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों फटाफट हमें इसे पेपर डालेंगे स्टार्टर के अंदर, और उसके बाद इसका कायल साइज़ निकालेंगे और कायल भी बनाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह के वीडियोस लाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप वीडियो को देख सको। अगर मन में कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। तो यहाँ तक हमारा पेपर का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल बराबर इसका पेपर का साइज़ हमें निकल के आया है। तो ये 15 mm TC पेपर है, 15 mm का स्टार्टर के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो पेपर है। तो पहला इसका साइज़ निकालेंगे। इसका जो पिच रहेगा 1/6 और 1/8 रहेगा। तो 1/8 छोटा कायल का साइज़ हम निकालेंगे। तो दोस्तों इसे हम जो छोटा फार्मा हमारा पास है, जो 3.5 सेंटीमीटर कायल टू कायल साइज़ वेरिएशन का, उसी के ऊपर हम कायल बनाएंगे। क्योंकि इसका फार्मा हमारे पास अवेलेबल नहीं, मशीन के ऊपर हम कायल नहीं बना सकते, तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो उसके हिसाब से दोस्तों हमें जो कायल 1/6 की लेनी है, तो साइज़ के अंदर कुछ बड़ी करनी है, बड़े साइज़ में लेना है। इस वजह से जो कवर का जो एड्ज है दोस्तों, पेपर के नीचे आगे तक, अब यहाँ पे एड्ज आपको नज़र आ रहा होगा, ये एड्ज, तो वहाँ तक हमें पीछे की तरफ साइज़ रखा है। इसी तरह हम आगे भी बिल्कुल कवर के एड्ज के पीछे तक हमें इसका भी हम साइज़ रखेंगे। क्योंकि 1/6 का कायल हम थोड़ी बड़ी लेनी है, क्योंकि उसके ऊपर जो 1/8 की जो कायल है दोस्तों, वो 3.5 सेंटीमीटर की वेरिएशन में आएगी।
फ़र्क में आएगी, तब जाके 1 to 6 के आगे तरफ ही आपका 1 to 8 का कायल वो बैठेगा। ऐसा नहीं कि 1 to 6 के पीछे 1 to 8 का कायल बैठेगा, उस तरह से कायल नहीं बनता ये। अगर उस तरह आपका ज़्यादा बड़ा करके कायल बनाओगे तो फिर जो बोल्ट रहते हैं, जो स्टड है, 4 बोल्ट जो लगे रहते हैं कवर से मोटर के, वो कायल से टच होते हैं, रनिंग कायल से। तो इस वजह से आपको कायल छोटी ही रखनी है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल कवर के एज तक हमें कायल को दोनों तरफ हमें इसका साइज़ निकाला है। तो इसके ऊपर दोस्तों हम कायल बनाएंगे ये साइज़ के हिसाब से। तो सबसे पहला हम इसका जो कायल का जो फार्मे का साइज़ है अब वो हम चेक करेंगे। तो पहला जो हम पिन मारे थे वो पिन को हम कट कर लेंगे। अब स्केल की मदद से दोस्तों इसका हम साइज़ निकालेंगे, कितना इसका साइज़ निकल के आया है। तो आप देख सकते हो ये 19.5 सेंटीमीटर का इसका 1 to 6 का साइज़ निकल के आया है। तो 1 to 6 का कायल 19.5 सेंटीमीटर में बनेगी और उसके बाद 1 to 8 की कायल 23 सेंटीमीटर यानी 23 सेंटीमीटर में 1 to 8 की कायल बनेगी। 3.5 सेंटीमीटर का दोनों के अंदर कायल टू कायल साइज़ वेरिएशन रहेगा। अब ये दोनों का फार्मे का इस फार्मे के ऊपर हम कायल बनाएंगे, इन दोनों स्टप के ऊपर 37 नंबर कापर वेयर इसका हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे पास 39 अवेलेबल नहीं है। तो हम रनिंग का पहला कायल बना चुके हैं और दूसरा कायल हम बना चुके हैं। यहाँ तक हमारा 2 कायल कंप्लीट हो चुके हैं। तो पहला हम आपको इसका वेट चेक करके हम बता देते हैं। तो रनिंग के अंदर हमारा कितना ग्राम कापर लगा है। तो रनिंग के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं 119 ग्राम, मतलब 120 ग्राम इसका कापर हमारे रनिंग के अंदर लगा है। 37 नंबर कापर इस्तेमाल किया है क्योंकि बहुत लोगों का यही शिकायत रहती है कि हमारी दुकान के अंदर 37 ही नहीं मिलता, तो अब 38 से 29 से अब कहाँ से मिलेगा। तो ये दोनों जो होल आपको नज़र आ रहे हैं स्ट्रेट के, इसके आगे जो दूसरा स्लॉट है उसके अंदर हमें 1 to 6 का पहला कायल डालना है। अब थोड़ा वीडियो को स्पीड करेंगे और फटाफट दोस्तों रनिंग के 2 कायल हम डाल लेते हैं। आगे दोस्तों इसका हम डेटा भी हम आपको बताएंगे और उसका फार्मे का साइज़ ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो रनिंग का पिच रहेगा 1 to 6 और 1 to 8 रहेगा और रनिंग के टर्न 630 रहेंगे, 630 टर्न 37 नंबर कापर वेयर से। और इसका वेट है 120 ग्राम, इसका टोटल वेट निकल के आएगा 2 सेट का। और फार्मा साइज़ में डिस्प्ले पर डाल चुका हूँ 1 to 6 का 19.5 सेंटीमीटर रहेगा और इसी तरह 1 to 8 का 23 सेंटीमीटर रहेगा, 19.5 सेंटीमीटर प्लस एंड 23 सेंटीमीटर फार्मा साइज। तो यहाँ पे आप कायल को गौर करें, बिल्कुल 1 to 6 के कायल के आगे ही हमें 1 to 8 का कायल रखा है क्योंकि ज़्यादा कायल पीछे को ना जाए, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो स्टड रहते हैं, जो बोल्ट रहते हैं, जो कवर से फिट रहते हैं, वो टच होने का ख़तरा रहता है। तो बढ़िया साइज़ के अंदर हमने ये 2 कायल को हमने बनाया है। तो ये R2 है रनिंग का दूसरा सेट, R1 हम डाले कंप्लीट कर चुके हैं। आप देख सकते हो 1 to 8 का जो 6 का कायल है वो साइज़ में कुछ बड़ी आपको नज़र आएगी और हाई भी बड़ी है ये साइज़ में, क्योंकि 1 to 8 की जो कायल है वो साइज़ में हम थोड़ा छोटी ही रखा है, 3.5 सेंटीमीटर का ही हम साइज़ वेरिएशन रखे हैं। तो दोस्तों ये बातों का आपको ध्यान रखना है, आप इनको नोट करना है। अब यहाँ तक हम रनिंग कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल हमारे कट साइज़ में सही साइज़ में हमारा कायल बना है रनिंग का। अब इनको 1 इंच कॉटन टेप के ज़रिए से हम इसका सेपरेशन करेंगे। पहले पीछे की तरफ हम सेपरेशन कर लेते हैं और इसे अलग अलग दोस्तों कुछ पेपर के अंदर इसका सेपरेशन करते हैं, कुछ गम टेप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम 1 इंच कॉटन टेप का ही हम इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम, क्योंकि इसके ऊपर जब वार्निश हम डालते हैं तो वार्निश का जो येलो कलर का जो पीला शेड निकल के आता है वार्निश डालने के बाद, तो वो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो स्टार्टर भी हमारा प्यारा नज़र आता है, तो इस वजह से हम ज़्यादा टेप डालने को ही हम पसंद करते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों हमारा पीछे की तरफ हमारा टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आगे तरफ तो हमें फिर दोबारा हम टेप करना होता है, उसके पहले हमें आपको एक जॉइंट करनी है। तो 1 to 8 के जो राइट हैंड की तरफ 2 तार है R1 और R2 में, इन दोनों को हम क्रॉस में जॉइंट करेंगे। और 1 to 6 के R1 में 1 to 6 का लेफ्ट हैंड की तरफ के तार को और R2 में 1 to 6 में लेफ्ट हैंड तरफ तार को, दोनों को हम बाहर को छोड़नी है। अब 2 बाहर को निकल को आएंगे। तो यहाँ तक हम तार जोड़ चुके हैं और स्पार्क भी कर चुके हैं। अब
इसके अंदर स्लीव भी हम डाल चुके हैं। अब यहाँ पे फटाफट से हम सिलाई कर लेते हैं। पहला R1 का जो कायल का सेट है, रनिंग का पहला कायल का सेट, अब उसे हम टेप करेंगे। अब यहाँ से ये तार है दोस्तों, ये हम बाहर लेंगे। R1 का जो 1 to 6 का लेफ्ट हैंड तरफ तार है वो हम बाहर ले चुके हैं टेप में से, और हम अब टेप को कंटिन्यू करेंगे। अब R2 के सेट के अंदर आ चुके हैं। रनिंग का दूसरा कायल का सेट है। अब इसको भी हम सेपरेशन 1 इंच कॉटन टेप के जरिए से कर रहे हैं। तो अब यहाँ से दोस्तों R2 का जो 1 to 6 का तार है वो भी हम बाहर लेंगे। अब इस तरह हम R1 का तार को और R2 के तार को दोनों को बाजू बाजू में रखेंगे, ताकि हम जब कनेक्शन करेंगे तो हमें वो आसानी रहती है, हमें सहूलत रहती है। तो यहाँ तक हमारा टेप भी कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हो कितना बढ़िया साइज़ के अंदर हमारा ये रनिंग के काइल्स है वो बने हैं। अब काफ़ी अच्छा दोस्तों हमारा स्पेस भी स्टार्टिंग के अंदर हमें नज़र आ रहा है। ये R1 का तार है, ये R2 का तार है, दो बाजू बाजू में इस तरह से मैंने रखा है। अब इसके बाद स्टार्टिंग के काइल भी हम बनाएंगे। स्टार्टिंग का भी हम आपको डेटा, उसका साइज, सब कुछ हम आप आगे बताने वाले हैं। तो स्टार्टिंग के काइल भी हमारे 2 सेट बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। अब इसका एक बार हम वेट चेक करके हम आपको बता देते हैं। तो स्टार्टिंग का जो वेट है दोस्तों 114 ग्राम से 114 ग्राम स्टार्टिंग का वेट हमें निकल के आया है। अब काफ़ी अच्छा स्पेस हमें स्टार्टिंग के लिए नज़र आ रहा है दोस्तों। ये इसलिए से इतना अच्छा स्पेस आया है क्योंकि हमें 1 to 6 का जो काइल है हमें बड़ा लिया है साइज़ के अंदर, और 1 to 8 का काइल हमें साइज़ के अंदर छोटा लिया है। अगर हम 1 to 6 का काइल हम छोटा लेते हैं, उसके बाद हम 3.5 सेंटीमीटर का काइल का वेरिएशन रखते हैं, तब जाके हमें स्टार्टिंग के लिए जगह नहीं आती, तो स्टार्टिंग हम डालने पर दिक्कत होती है। तो स्टार्टिंग का पिच भी सेम रहेगा, 6 और 8 रहेगा। स्टार्टिंग के टर्न से 600 टर्न्स रहेंगे, 37 नंबर कापर वेट रहेगा। और इसका जो वेट है दोस्तों 114 ग्राम है। और फार्मा का साइज़ 1 to 6 का 19 सेंटीमीटर है, 19 सेंटीमीटर, और 1 to 8 का 22.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह टोटल वेट 234 ग्राम इसके अंदर लगा है। और स्टार्टिंग के अंदर हमने 1/2 सेंटीमीटर साइज़ को छोटा किया है। अब ये इसमें वही तरीका है दोस्तों, 1 to 6 के काइल के आगे ही हमारा 1 to 8 का काइल भी हमारा ये इस तरह से बैठेगा। अगर आप पहला 1 to 6 का काइल को बिल्कुल आप एग्जैक्ट साइज रखते हो, छोटा करते हो, तो स्टार्टिंग के काइल डालने के टाइम में 1 to 6 का काइल के लिए स्पेस नहीं रहता, वहाँ पे काइल डालने में बहुत दिक्कत होती है। इस वजह से आप इस तरह से साइज़ को एडजस्ट करके काइल बनाना होती है। तो जो नए हमारे चैनल में आए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट के अंदर प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारा, आई कार्ड के अंदर उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। वहाँ पे आपको हर तरह का वीडियो आपको देखने मिलेगा। तो S1 का जो स्टार्टिंग सेट है दोस्तों वो डाल के कंप्लीट हो चुका है। अब S2 है, स्टार्टिंग का दूसरा काइल का सेट हमें आप डाल रहे हैं। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक से एक तो हमें खुशी मिलती है, और दूसरा हमारा वीडियो भी आगे यूट्यूब की तरफ से रिकमेंड होती है। तो चैनल हमारी अब तक जिसके पास हमारे चैनल अभी तक नहीं पहुंची और वीडियोस हमारे नहीं पहुंचे, उन तक हमारे वीडियो पहुंचने का एक आप ज़रिया बन सकते हो। अगर आप लाइक करते हो, आप कमेंट करते हो, हमारा वीडियो के अंदर आप बने रहते हो, तो दूसरा का मदद भी दोस्तों आप इस तरह से कर सकते हो। तो एक तो हमारा भी कुछ फ़ायदा होता है इसके अंदर, और दूसरा का भी फ़ायदा होता है। तो इस वजह से ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कुछ अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें, और जहाँ हो सके वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें अपने दोस्तों के अंदर और अपने व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप्स रहते हैं उनके अंदर।
तो यहाँ तक दोस्तों बिल्कुल सही साइज़ के अंदर आप देख सकते हो हमारा स्टार्टिंग और रनिंग का कायल डल के बढ़िया फिनिशिंग के अंदर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसके पीछे की तरफ हम सिलाई करेंगे। इस तरह यही चल रहता है दोस्तों, सीखने की चीज़ यही रहती है। मैं बार बार आपको मैं वीडियोस के अंदर बताता हूँ। तो डेटा नहीं दोस्तों, डेटा असल नहीं रहता, डेटा तो स्टार्टर से ही आप निकाल सकते हो, चाहे आप हो चाहे मैं हो। काम रहता है दोस्तों, काम को सीखना ज़रूरी होता है, काम सीखना असल होता है। इस वजह से हम चैनल के अंदर भी यही कोशिश करते हैं कि आपको काम सिखाने की कोशिश करें, आप काम सीखें। ऐसा मैं आपको एक पॉइंट बता चुका हूं दोस्तों कि स्टार्टिंग का काइल 1/6 का पहला काइल 1/6 का हमने साइज़ में बढ़ा लिया है। उसके बाद दूसरा काइल साइज़ के अंदर हमने छोटा करके उसे काइल के पीछे काइल हमने रखा है। तो ऐसे बातें रहते हैं जो आपको सीखना पड़ता है। तो हमारा पीछे की तरफ का जो सिलाई है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे की तरफ हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो सिंपल सा कनेक्शन रहता है, 3 ही तार इसके अंदर हमें वायर निकालनी है क्योंकि इसके अंदर स्पीड्स नहीं आते। हमने एक ही स्पीड के अंदर इसे बनाया है। तो 4 स्टेट के लिए काफ़ी अच्छा हमारा जगह आपको दिख रहा होगा। बगैर काइल टच करते हुए हम आराम से स्टड डाल सकते हैं। बोल्ट वगैरह रहते हैं जिसे हम स्टड कहते हैं, आप क्या कहते हैं वो तो मुझे नहीं पता। तो हर एक का अलग अलग बोलने का रहता है इलाके के अकॉर्डिंग। तो पहला S1 का 1/6 का रेड तार को S2 के S1 का 1/8 के रेड तार को S2 में 1/8 के रेड तार के साथ हम पहला जॉइंट करेंगे। ये S1 का 1/8 का राइट हैंड तरफ तार है, उसे हम ला के S2 में 1/8 का राइट हैंड तरफ के तार को हम इस तरह से जोड़ेंगे। ये हमारा जॉइंट है, इसे हम स्पार्क करके जॉइंट कर लेंगे बाद में। अब पहला हम कॉमन करनी है। तो R1 का 1/6 का लेफ्ट हैंड की तरफ तार को S1 के 1/6 के लेफ्ट हैंड की तरफ के साथ जोड़ना है। अब यहाँ पे R1 का ये तार है और यहाँ पे S1 का ये तार है। अब इन दोनों को मिलाकर पहला हम कॉमन करेंगे, जिसे बाद में हम रेड कलर का तार जोड़ेंगे, लाल कलर का तार। ये दो हमारे कैपेसिटर के तार हैं। ये कैपेसिटर S2 में 1/6 लेफ्ट हैंड की तरफ तार जाएगा और ये कैपेसिटर R2 में 1/8 में लेफ्ट हैंड तरफ का तार जाएगा। इस तरह दो तार हमारे कैपेसिटर के ले जाएंगे। तो पहला हम S2 में 1/6 का जो लेफ्ट हैंड की तरफ का तार है, जो बिगिनिंग का तार जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर हम स्लीव डाल लेंगे, थोड़ा छोटा टुकड़ा सा। अब यहाँ पे हम तार को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम हमारा लूपिंग के जो तार है 3 कलर के, उसे हम जोड़ चुके हैं। अब देख सकते हो ये रेड वाला ये कॉमन है। अब इन दोनों को मिला के हम कॉमन किया है। ये स्टार्टिंग कैपेसिटर का वायर येलो है और रनिंग कैपेसिटर का ब्लैक कलर का तार है। तो इस तरह से ये जॉइंट है हमारे एक और। तो यहाँ तक दोस्तों हम जॉइंट मिला चुके हैं। अब इसे फटाफट हम स्पार्क कर लेंगे। उसके बाद हम आगे की तरफ भी हम सिलाई करके इसका वाइंडिंग को कंप्लीट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। अगर मन में कोई डाउट रहता हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। जो हमारे जो सब्सक्राइबर्स है, जो व्यूवर्स है, तो हमें कुछ कमेंट भी कर रखे हैं। तो उनका कमेंट का हम जल्दी से उनके जो टॉपिक्स है उनके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों काम थोड़ा बिजी है। दूसरा रमज़ान का महीना है, रोज़ा का भी हमारा वक्त है। तो कुछ आगे पीछे दोस्तों हाँ जो आप जो टॉपिक हमें बताते हैं, जो जिसके ऊपर वीडियो आप चाहते हो, तो ज़रूर हम अपने वक्त के हिसाब से वीडियो ज़रूर बना के आपके लिए लाएंगे। तो आप ये ना समझें कि हमारा मैसेज को इग्नोर कर दिया गया है, तो ऐसा नहीं रहता दोस्तों। तो ज़रूर आपके टॉपिक पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो इस तरह सब स्लीव को एक तरफ हम कर लेते हैं ताकि देखने में वो अच्छा लगता है फिनिशिंग उसका। तो इस तरह से हम कर लेंगे। अब यहाँ से दोस्तों हम फिर दोबारा हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो कनेक्शन की तरफ का सिलाई अब हमारी शुरू हो चुकी है। तो 37 से दोस्तों इसमें अंदर तो एक तो लोड बहुत कम रहता है,
तो 37 से आराम से इसके अंदर स्पीड आ जाएगी। और दूसरा 37 से अगर वेल्डिंग करेंगे तो उसका हमारा वाट भी घट जाता है, इसका एम्पियर भी कम जाता है और इसके अंदर हीट का भी इशू नहीं आता। इस वजह से 37 में हम इसे वेल्डिंग किया है। अगर इसके अंदर हम मोटा तार डालेंगे तो फिर उसका एम्पियर ज़्यादा जाके फिर हीट का इश्यू आने का ख़तरा रहता है। इस वजह से, क्योंकि कम वाट का पंखा था ये और इसके अंदर ज़्यादा लोड भी नहीं है, बिल्कुल पतला सा इसका ब्लेड रहता है, तो वेटलेस का ब्लेड से आप कह सकते हो। तो इस वजह से हमें 37 से इसे हमने डेटा सेट किया है। तो यहाँ तक हमारा धागा सिलाई कंप्लीट हो चुका है। कितना आप देख सकते हो, बढ़िया जो साइज़ के अंदर बढ़िया फिनिशिंग के अंदर हमारा वाइंडिंग है ये आप कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनल इसका हम शेप काटेंगे, क्योंकि वो 4 जो हमारे स्ट्रेट रहते हैं, जो बोल्ट रहते हैं, जो दोनों कवर को फिट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो हमारे काइल से कहीं से हमारे काइल को टच ना हो और उसका काइल का जो फिनिशिंग भी हो देखने में बढ़िया हमें नज़र आए। तो इस वजह से हमें शेप करनी होती है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया फिनिशिंग के अंदर ये हमारा शेप निकल का आया है। यहाँ रोटर भी हमारा दोनों तरफ से आराम से अब चले जाएगा बगैर काइल को टच करते हुए। तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ज़रूर दोस्तों दोबारा एक बार से आप रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए याद, जय हिंद, जय भारत।